बकरा ईद स्पेशल में आज भी आप लोगों के लिए बहुत आसान, मुनफरिद और जायकेदार सी रेसिपी लाई हूँ, जिसमें हम सिर्फ 2 मसालों का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज हम बनाएंगे ब्रेन मसाला या मगज़ फ्राई। मेरे तरीके से बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टफुल बनेगा इंशाल्लाह। रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो मज़ेदार सा ब्रेन मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मगज़ ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास है मगज़ गाय का, आप यहाँ पर बकरे का भी मगज़ ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी सफाई होती है और इसके अंदर जो बारीक सी वेन्स हैं इसकी हमने अच्छे तरीके से सफाई करनी है। तो मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने शामिल कर दिया है 2 लीटर के बराबर पानी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर नमक और 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। हल्दी मैंने इसलिए शामिल की है क्योंकि जो ब्रेन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और मैं इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगी। 3 से 4 बॉयल आने तक आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। ये देखिए ब्रेन हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है और आप लोगों ने इसकी गरम गरम ही सफाई कर लेनी है। जैसे ही आप इसे निकालें, प्लेट में रख कर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि इसके अंदर बारीक सी वेन्स होती हैं और उसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखिए ब्रेन हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है और अब मैं इसकी वेन्स को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी ताकि ये मज़ेदार सा हमारा ब्रेन बनकर तैयार हो सके। जैसे जैसे आप इसकी सफाई करते जाएंगे ये ब्रेन अच्छे तरीके से साफ़ होता जाएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और अब मैं एक तेज़ छुरी की मदद से इसको मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और आधा चम्मच के बराबर सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही सफ़ेद ज़ीरे की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे तो आप इसमें 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दें। प्याज को आप लोगों ने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और ना ही हल्का ब्राउन करना है, बल्कि इनको सॉफ्ट करना है। जैसे ही इनका कलर चेंज हो आप लोगों ने इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर फ्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 अदद हैं टमाटर मेरे पास, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और 2 अदद मैं इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करूँगी। सब्ज़ मिर्च को भी मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्च और टमाटर शामिल करने के बाद मैं इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे ये टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ और प्याज भी हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर नमक। याद रहे आप लोगों ने पहले मगज़ में भी नमक शामिल किया था। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मगज़, जो हमने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था। मगज़ शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसमें हल्के हाथों से चम्मच चलाना है ताकि ये बेहतरीन सा हमारा मगज़ बनकर तैयार हो सके। इसके मोटे मोटे से टुकड़े बाकी रहने चाहिए। आप लोगों ने इसको ज़्यादा बारीक सा नहीं कर लेना। ये देखिए मसाले को और ब्रेन को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखें मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर गरम मसाला शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा मगज़ तैयार हो सके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मैं मज़ीद अच्छा काम कर सकूं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए हमारा
ब्रेन मसाला बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो मेरी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपने इस तरीके से ब्रेन मसाला नहीं बनाया तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।